सुनाइए क्या लिखा आपने कैंपेन में। कॉपी लेकर आना मेरी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्लास वापस से आरजे श्रुति के साथ था और उन्होंने हमें क्रिएटिव कैंपेन के लिए दिया था और कुछ बच्चों ने जिंगल लिखने के लिए भी बोला था और संभव भाई जो है हमारे हैं उन्होंने जिंगल लिखा है। तो संभव भाई उन्होंने बताइए। सबसे पहले उस पर मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा अगर यूज किया तो, किसी और नहीं तेरे अलावा। तो T20 का फीवर चढ़ गया है भाई, हर बॉल पर एक्साइटमेंट बढ़ गया है भाई। स्टेडियम जैसा फील अब घर पर भी आए, वर्ल्ड कप का मजा अब रेडियो पर भी आए। ये पहला है मेरा। दूसरा, इंडिया स्पेशल, ब्लू जर्सी फुल जोश लाए, हर इंडिया दिल से गाए, दुबे का 6 हो या हो ईशान का 4, जीतेगा इंडिया, दिस इज फॉर श्योर। ये बढ़िया था। तो देख सकते हैं आप, कोई होड़ ना कर पाए। हरियाणा का शेर हमारा, अच्छा हाँ हेडरूम थोड़ा सा बचा है। हाँ हरियाणा का शेर देख सकते हैं, इतना बढ़िया लिखा है। क्रिएटिव हमारे खून में है, रॉयल्टी हमारे खून में है, तो ये काम देख प्राउड फील नहीं करता ये छोटे मोटे काम कर में। ये मेरे लिए नॉर्मल है। तुम्हारे लिए क्रिएटिव होगा मुझे पता है, मेरे लिए नॉर्मल है। बस उठो और लिख दो। बहुत खुशी हुई आपसे जान के। कैसा मैम का क्या रिस्पॉन्स था जब मैम को सुना? मैम को सुनाने गए तो हमने सिर्फ क्रिएटिव लिखे थे। मैम ने बताया था कैंपेन डिजाइन करना है, हमने क्रिएटिव लिख के चले गए। मैम बोला ये तो खत्म हो गया। ये तो सस्टेन कर ही नहीं पाया। तो बस अब नहीं, अब बनाए हमने, दोबारा बनाए, दोबारा आए। हाँ अब की बार बहुत अच्छा बनाया है। मैम हमें फिर एज ए रेडियो जॉकी हायर करेगी मिर्ची में, एज ए प्रोड्यूसर या फिर किसी भी हमें काम देते। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, काम कुछ भी कर लेंगे। कितना अटेंडेंस है आपका? क्या आप हैं उसके लायक कि आप छुट्टी ले सके 1 या 2? यही पता करने के लिए मैं रुकी हुई हूँ। अगर मैं छुट्टी ले सकी तो मैं भाग जाऊंगी इस क्लास से। गेस करो। क्लास में नहीं रहती है, आपकी मम्मी सुन रही है आपका। कैंसिल। आंटी अब देख सकती है आपकी बेटी हमेशा किसी का क्लास होता है तो अटेंडेंस लेके भाग जाती है। कभी क्लास में नहीं बैठती, कैंटीन में जाके बैठ जाती है। तान्या, ये और तान्या हमेशा साथ। हाँ दिव्या की मम्मी सुन रही है। ये विदुषी जो है तान्या के साथ हमेशा बैठ के बातचीत करते थे। मैम 4 बार डांट चुकी हैं, आज ही मैम 4 बार डांटा है और नोटिस में। ये देखिए आंटी आपकी बेटी बीच क्लास में भाग रही है। विदुषी कहाँ जा रही हो? ये देखिए ये भाग रही है बीच क्लास में से। इसको क्लास नहीं करना है, आगे से पता है सर। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है 20 तारीख, दिन है फ्राइडे और काफ़ी पहला क्लास ही आज मेरे सबसे मोस्टली होगा और पहली क्लास है CMS की। और हम लोग का सुबह आते आते ही एक खबर मिली है और वो खबर आपको दिखाते हैं हम कि तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या बोला है। और अफगानिस्तान में तालिबान ने बोला है, अंडर तालिबान रूल पनिशमेंट फॉर बीटिंग वाइफ इन अफगानिस्तान इज फॉर 15 days ओनली इफ शी इज वुंडेड। तो इसमें जब आप खबर मतलब अंदर से पढ़िएगा, इसका दूसरा हेडलाइन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला है उसमें लिखा हुआ है, नाउ डोमेस्टिक वायलेंस इज लीगल इन तालिबान लेड अफगानिस्तान एज लॉन्ग एज नो ब्रोकन बोन्स ओपन वुंड्स। अगर दाग और अगर आपकी हड्डियां नहीं टूटी हैं महिलाओं के तो ये आप सिंपल सी बात है कि उनको आप कुछ पनिशमेंट नहीं होगा। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस पर है पनिशमेंट, मगर हड्डियां ही नहीं टूटी तो कोई पनिशमेंट नहीं होगा। ये बात इस पर हम महिलाओं की राय लेना चाहेंगे कि इसके ऊपर महिलाओं का क्या कहना है। सबसे पहले तो ये आप सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई है, आप इसको पढ़िए और अपना जरा कमेंट दीजिए। ये पहली जो है वो पढ़िए आर्टिकल, जो हेडलाइन ही है वो पढ़िए बस आप। पहला पढ़ा आपने और अब अपना रिएक्शन देना चाहेंगे कुछ इस पर? क्या बोलूं, तालिबान में विमेन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और उनको जिस तरह से सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं मिल रही है, जिस तरह से उनको डिमीन किया जा रहा है, जिस तरह से विमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो सोसाइटी में, तो वो एक एग्जाम्पल है। तालिबान एक एग्जाम्पल है कि कैसे विमेन को ट्रीट नहीं करना चाहिए आपको। इसमें मैं न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे लीगल हो चुका है। मतलब एज लॉन्ग एज आपके बोन्स ना टूटे, कोई आपको चोट ना आए, आपके लिए डोमेस्टिक वायलेंस लीगल है, ठीक है।
तो आप खुद सोच के देखिए कि कोई सोसाइटी कहाँ तक गिर सकती है एंड वुमेन को कितना मतलब डिमीन किया जा सकता है। मुस्कान, तुम्हें क्या बोलना है? कुछ नहीं, मतलब ऐसे थिंकिंग वाले लोगों के ऊपर मुझे सही नहीं लगता है कि आप महिलाओं को एक तरफ अगर बोल रहे हैं एम्पावरमेंट बढ़ावा देना चाह रहे हैं और फिर आप ऐसे लॉज लेके आते हैं जहाँ पे आप ये भी बता रहे हैं कि उनको ये सारी चीजें मान लीजिए जो भी है उनकी बोन्स हो रही हैं, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसको आप लीगल मान रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी सही लॉ है। या वो देश जहाँ पे महिलाओं के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता उस देश का कुछ आगे फ्यूचर होगा। तो थोड़ा ये सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। और वहाँ की जो लड़कियां हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे आइए, अपने हक के लिए थोड़ा लड़ना सीखिए, तो ज़रूरी है ये। नमस्कार हमारे ब्लॉग में, और ये आप पहली खबर पढ़िए और इस पे आप अपना रिएक्शन दीजिए जरा। मार ही दो ना, रखना ही क्यों है? ऐसा करो सारी औरतों को करो एक चेम्बर में बंद, आग लगा दो। मार दो ना, ये सब थोड़ा थोड़ा क्यों करना है, एक साथ मार दो। और बताना चाहेंगी, खबर बताना चाहेंगी क्या है? ये है कि जब तक हड्डियां ना टूटे तब तक आपके पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लागू नहीं होगा। अगर हड्डियां टूटी है किसी औरत की तभी माना जाएगा कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। किस देश की खबर है आपको? अफगानिस्तान की है, इंडिया में भी होता ही है, बस नोटेड नहीं है। इंडिया में तो होता है, हर गांव कूचे में होता है गाइस, तो यहाँ पे तो रूल की भी जरूरत नहीं। ये वही वाली बात हुई, सब ये आया है ना हाई कोर्ट का फैसला कि जब तक पेनिट्रेशन ना हो तब तक रेप नहीं माना जाएगा। सेम थिंग, सारे लॉज हैं, ये विकसित भारत में इतने बढ़िया बढ़िया विकसित लॉज आ रहे हैं, आई एम तो वेरी सरप्राइज्ड। लोग कहते हैं इंडिया से भाग जाओ, अगर लड़की बचानी है तो कहाँ जाए, अफगानिस्तान जैसे देश में। सारे ही देश वुमेन्स के खिलाफ ही लगते हैं मुझे, तो हमें तो ये मार्स पे चले जाना चाहिए। हाँ, एक अलग प्लेनेट बना दीजिए हमारा, हम वहीं चले जाएंगे, मार खाएंगे वहीं पे जाके। अब लगता है कि लड़की होना गलत है सही में, अगर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं तो। ऑन सीरियस नोट गाइस, दिस इज वेरी बैड। पता नहीं क्या लॉज बन रहे हैं, कुछ है ही नहीं। किसी को इंटरवीन करना चाहिए, कौन इंटरवीन कर क्यों सकता है? इंटरवीन करेगा कोई? किसी हमारा body देश को- जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, देवी मैया सब बोलता है, इंटरवीन क्यों करेगा? जब तक कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा कोई इंटरवीन नहीं करने वाला वहाँ पे। किसी को औरतों से कोई मतलब है नहीं। बढ़िया, आपने सुबह सुबह बहुत अच्छी न्यूज सुना दिया, थैंक यू सो अब मच। पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ह्यूमन राइट्स वालों को इस पे आ जाना चाहिए। हम करेंगे ऐड, हम बोलेंगे हड्डियां मजबूत कीजिए, खाइए आप हॉर्लिक्स, विमेन हॉर्लिक्स, तो अब हम इसका और ad- अगर हड्डियां नहीं टूटेंगी। अगर बाई चांस किसी वहाँ की औरत की हड्डी टूट भी गई तो वहाँ की कोर्ट उस पर केस लगाएगी कि आपने अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया और आपकी हड्डी क्यों कमजोर थी। आपने जानबूझ के अपनी हड्डियां कमजोर की ताकि वो मर्द को फंसाया जा सके। वो तो मारेगा, अरे वो तो उसका तो मारेगा। काम है मारना। तब बेचारा मर्द उसमें क्या करे? मर्दों की तो नियत होती है ना, आप अपनी हड्डी हटा के रखो। जैसे ये एक मर्द है, इसको देखिए, वो सीधे बोलेंगे, जैसे यहाँ बोलते हैं आप अपने अच्छे कपड़े पहनो रेप नहीं होगा, तो वहाँ भी बोलेंगे अपनी हड्डियां निकाल के तिजोरी में रख लो, नहीं टूटेंगी। वो कैदी तो क्राइम करेगा, आप अपनी बॉडी संभाल के रखो ना। बेचारे, कोई गलती नहीं है अफगानिस्तान के पुरुषों की। बस अब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम, थैंक यू। आज हमारे जो व्लॉगर हैं वो चेंज हो चुके हैं। अच्छा, कैमरा पर्सन आशीष कुमार यादव हैं आज, और मुझे अच्छा लग रहा है कि विविधता आ रही है कुछ व्लॉग में, वरना दो लोग ही इस व्लॉग को डोमिनेट कर रहे होते हैं। एक आदित्य शर्मा और एक अर्पित गर्ग इस तरफ हैं, और हाल ही में डोमिनेट किया है विदुषी सिंह ने और तान्या थापा ने। अब हमारी बारी है, आशीष कुमार यादव और आयुष रॉय, ये दोनों मिलके अब व्लॉग्स डोमिनेट करेंगे। और हमारे आज हम लोग CMS पढ़ने वाले हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है वही। काफी सर जो हैं वो रेसिस्ट टाइप के आदमी है, पर ठीक है। देखिए, आपको एक नमूना मिल गया होगा कितने जोकर हैं उसके, क्लास में खुद ही हल्ला कर देते हैं। ब्रेक रोक हो नहीं रहा है। बहुत देर, कितना देर? चलिए बहुत। व्लॉग स्टार्ट करें। अरे हैप्पी का फीडबैक लेंगे, पहले मैं फीडबैक दे दूं ना कि उसने कैसा वेबसाइट बनाया। वो काफी आराम से बैठी थी और उसने बात जो सर बोले उसने उस बात को अच्छे से निभाया, पर एज सच कोई इनोवेटिव काम नहीं था उसमें। तो मुझे लगा कि एक फालतू सा काम सर ने पकड़ा दिया। हैप्पी ने कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हैप्पी और क्रांतिकारी काम करे, क्योंकि वो टैलेंटेड महिला है। क्रांतिकारी काम करने के लिए क्रांतिकारी विचार भी होना चाहिए। तो टेम्पलेट सिस्टम इसमें क्या क्रांतिकारी होगा? नहीं, जो वेबसाइट बनाई ये टेम्पलेट बेस्ड था, इसमें क्या क्रांति करे? तो क्रांति के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए फिर।
कोडिंग सीख के क्यों नहीं आए क्लास में? बताओ, कोडिंग सीख के क्यों नहीं आते हो क्लास में? आपके बैचलर्स किस में जरा बताइए। मेरी बैचलर्स है इंग्लिश लिटरेचर में। यही बताया जा रहा है कि कोडिंग आपको अगर नहीं आती है तो आप बिना कोडिंग के भी, अगर आपने कंक्लूजन सुना होगा तो कैसे सर ने रैप अप किया कि आपको कोडिंग में नहीं आती है तब भी आप यहाँ वेबसाइट बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। पैसे कमाने की बात तो नहीं कही सर ने कुछ, लेकिन कैसे बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। गूगल ऐड लगा देते पैसे के लिए। गूगल एनालिटिक्स भी था उसमें, जैसा अर्पित ने बताया। और क्या था अर्पित? मैंने एक वेबसाइट बनाई ना, तुम्हें मेरा मजाक उड़ा रहे थे अभी सर ने स्टार्टिंग। अरे मजाक। मैं उसके बाद वाली पे बोल रहा था, तुम बोल रहे थे ना वो ऐसा वाली नहीं है, तब मैं बोला था उसको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो तुमने नाम दिया मैं वैसे ही सटायर कर रहा था। सटायर कर रहा है अर्पित गर्ग। अटेंडेंस मिली आपको? मेरे वेबसाइट में कुछ था ही नहीं तो अच्छी कहाँ से रहेगी भाई, बस पे पोस्ट है उस पे। हाँ तो उसको बनाया जाए अभी। क्लास में किसी वेबसाइट तो बना रखी। हाँ So as you can see the ruling of the court also कि इतना कुछ difference है नहीं. So yeah, जब तक हड्डियाँ ना टूटे, I'm quite a man beater so I don't care. जब तक हड्डियाँ ना टूटे तब तक कुछ नहीं होता है. ज्यादा कुछ खास तो नहीं होता। Right. सबसे इंडिया में भी ये कानून रहना चाहिए। वो देखा नहीं कल की रूलिंग देखी नहीं? क्या वो पॉलिटिशियन वाली ना? हाँ. तो उसको It's सुप्रीम not कोर्ट rape. उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मगर फिर चेंज कर दिया बाद में, करना ही पड़ेगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके ऊपर कि जो ये हाई कोर्ट का बहुत ही आप सिर्फ फैक्ट्स को लेके नहीं चल सकते हैं, यू शुड आल्सो गो फॉर द इमोशनल वैल्यू, नहीं तो कोर्ट में फिर जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी बातचीत हुई। I feel like being a woman is so disappointing in this country because you're being disappointed by the law, by the high court, by people around you, by the whole society. So I don't know what else to do. वहाँ पे क्या हो रहा है? Attendance के लिए लड़ाई. Taliban legalizes domestic violence as long as there are no broken bones. क्या कहना है इसके बारे में? What? भाई पहले तो I mean I think the entire world should do something to save these people from the Taliban. देखो एक ही आर्टिकल में बहुत सारे हाँ, now domestic violence. This is just bad. Husbands will now be allowed to abuse wives until bones not broken. What? This is just bad. The world should do something about this. ह्यूमन राइट्स से कुछ एक्शन लेना चाहिए। Human rights? उनका कोई rights है? वो human की तरह नहीं रखते उनको, जानवर की तरह रखते हैं। I don't think human की तरह treat होते हैं कोई भी। उनको ऑस्ट्रेलिया ने उनसे कुछ चीजें हटा दी है इस चीज के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का कुछ एक्शन आ चुका है। क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया ने एक्शन लिया इसके ऊपर। क्या किया है? कुछ ट्रेड के रिलेटेड कुछ तो एक्शन लिया है उसके ऊपर। एक देश एक्शन लेके कुछ नहीं कर सकता है। This is bad. थैंक यू। तो आपको ये देखिए, ये अभी न्यूज़ है और अभी मैं ये अक्षय पाठी भाई को दिखा रहा हूँ। तो क्या कहना है इसके ऊपर आपका अक्षय? यार बहुत गलत है, अभी तूने बताया मुझे पता नहीं था ये। और मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ मतलब क्या जिंदगी हो गई है उनकी। जो हम बात करते हैं इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे ऐसे लॉज लेके आ रही है, ट्रिपल तलाक का लेके आई मतलब, और फिर लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो असली तालिबान, जो ये पूरा इस्लामिक इनकी रिजीम चल रही है, जो भी ये शरिया लॉ चल रहा है, उसमें विमेन की क्या हालत है वो हम देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब अभी वो ह्यूमन राइट्स यूएन कहाँ गए किसी को नहीं पता।